आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से पहले राष्ट्रीय खिलौना मेले का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के वर्तमान दिशा निर्देश 31 मार्च तक बढ़ाए। और प्रदेश में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू होगा मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण पर केंद्रित अभियान अपराजिता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से खिलौना मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है। इस मंच के जरिए सरकार और उद्योग एकजुट होकर ये चर्चा करेंगे कि भारत को कैसे खिलौना निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाया जा सकता है और इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किस तरह निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के वर्तमान दिशा निर्देश इस साल 31 मार्च तक बढ़ा दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के सक्रिय और नए मामलों में कमी के बावजूद निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि इस महामारी से पूरी तरह निपटा जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में जो तौर तरीके बताए गए हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए। धार जिले में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में चुनाव होंगे। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे। इन तीनों जगह 6 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों में मतगणना एक साथ 2 मई को होगी। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने घरेलू एयरलाइंस को ऐसे यात्रियों के लिए टिकट मूल्य पर छूट देने की अनुमति दे दी है जो साथ में कोई सामान नहीं ले जाते या केवल केबिन बैग साथ लेकर यात्रा करते हैं। फिलहाल यात्री केवल 7 किलोग्राम तक केबिन बैग और 15 किलोग्राम तक चेक इन बैग बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकते हैं। नए नियम के तहत एयरलाइंस ऐसे यात्रियों को कम कीमत पर टिकट उपलब्ध करा सकेंगी जो बिना किसी बैग के या निर्धारित वजन सीमा तक केवल केबिन बैगेज के साथ ही यात्रा करते हैं। नई नीति के तहत एयरलाइंस को फ्री बैगेज अलाउंस और जीरो बैगेज या नो चेक इन बैगेज किराए की श्रेणी तय करने की अनुमति होगी। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण पर केंद्रित अभियान अपराजिता प्रारंभ किया जा रहा है। महिला बाल विकास संचालक स्वाति मीणा नायक ने बताया कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के 311 विकास खंडों में उत्कृष्ट विद्यालय और चयनित शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए 15 से 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें आत्मरक्षा वाली खेल गतिविधियों, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य न केवल बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके सिखाना है, बल्कि इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली बालिकाओं का टैलेंट सर्च भी हो सकेगा। प्रशिक्षण के समापन पर सभी विकासखंडों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। प्रश्नकाल के दौरान बिजली बिल के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया, जबकि राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। अपने जवाब में श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ ही नागरिकों की अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में हम कार्य करेंगे।
विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 महीने सत्ता में रही कांग्रेस की सरकार ने किसानों से किए गए अपने कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। 1,18,455 करोड़ रुपए जनता के खाते में डाले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंध करने के साथ ही किसी भी छात्र को धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं होने देगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए नए दिशा निर्देशों से मीडिया के सभी क्षेत्रों के बीच एक रूपता आएगी। सरकार द्वारा कल अधिसूचित इन दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण होगा और उनके लिए पहली बार शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन और डेयरी विभाग कर दिया है। संत रविदास का 644वां जन्मोत्सव खंडवा जिले में भी कल धूमधाम से मनाया जाएगा। रायसेन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लंबित प्रकरणों की मंजूरी के लिए 27 फरवरी, 6 और 13 मार्च को मेगा कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने गर्भवती, धात्री माताओं और नवजात बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। राजगढ़ में कल जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन मंडी प्रांगण में किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P234 ने 3 शावकों को जन्म दिया। होशंगाबाद में वित्तीय साक्षरता मोबाइल वैन को जिला पंचायत सीईओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवास जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन के पहले और दूसरे चरण में अभी तक 12,000 से ज्यादा हेल्थ वर्करों का टीकाकरण हो गया है और शहडोल जिले में सड़क हादसों में कमी लाने और घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।